Hello everyone, Radhe Radhe to all of you. Today we would be discussing the topic Articles of the Constitution. हम थोड़ा जल्दी ही इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि यह टॉपिक रह गया था हमारे लास्ट डिस्कशन में एंड आई हैड टोल्ड यू दैट आई वुड ब्रिंग अ सेपरेट टॉपिक डिस्कशन वीडियो फॉर यू ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक. सो लेट अस स्टार्ट. आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ओरिजिनली हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स थे? ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से कितने थे. देयर वर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स इन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. के क्वेश्चन हमसे पूछने के चांसेस हैं. 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. ठीक है, अभी कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स, राइट. नाउ A number of articles were added and removed later through amendments. मतलब कई बार amendments किए गए और उसमें से कई सारे articles को add भी किया गया और remove भी किया गया. और अभी recent में 465 articles के आसपास हैं, but these are added in the form of subparts such as A, B, C, etc. of the original articles, that is 395. ठीक है, मतलब अभी इतने आर्टिकल्स हैं और कई सारे अमेंडमेंट्स में जो ऐड किए गए हैं उसमें हम ए बी सी ऐसे लगा के उसको ऐड करके रखे हैं. सो लेट अस स्टार्ट एंड आई वुड बी फोकसिंग मोर अपॉन द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पूछे जाते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स वन इज़ इम्पॉर्टेंट, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन ऑफ द यूनियन. अच्छा, जो लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी, उनको मैं समझा दूँ. पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स. ठीक है, शेड्यूल्स हमें आइडिया देता है कि कौन से आर्टिकल्स कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, पार्ट्स कवर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आर्टिकल्स होंगे और वो इस टॉपिक से कनेक्टेड हैं. ओके, एंड आर्टिकल्स आर द एग्जैक्ट थिंग्स विच वी हैव मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये भारत देश के बारे में बात करता है कि इसका क्या नाम है, इसकी कहाँ टेरिटरीज़ हैं ये. नेक्स्ट इज़ एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. ठीक है, जब भी कोई नया स्टेट हम इस्टेब्लिश करेंगे या उसको एडमिट करेंगे, दैट विल बी अंडर आर्टिकल 2. एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जो हम अगर खुद से फॉर्मेशन करते हैं स्टेट का या बाउंड्रीज़ ऑल्टर करते हैं, मतलब उसके एरिया को ऑल्टर करते हैं, और बाउंड्रीज़ और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का भी नेम बदलना है, दैट विल बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 3. और आर्टिकल 5 बात करता है सिटीज़नशिप के बारे में. ओके, सो आर्टिकल 5 इज़ अबाउट द सिटीज़नशिप. Citizenship at the commencement of the constitution. Next is article 14, that is equality before law. ठीक है, equality before law और equal protection of law की बात करते हैं हम इसमें. That is everyone is equal in the eyes of the law. Article 15 is related to prohibition of discrimination ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इनको तो आपको अपने फिंगर टिप्स पे रखना चाहिए. नेक्स्ट इज आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, मतलब आपको अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. नेक्स्ट इज़ अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. ठीक है, जो रैंक्स आर्मी में दी जाती हैं, ऐसा कुछ, वो सब ठीक है, पर सरकार किसी को कोई टाइटल नहीं देगी, कोई महाराजा, राजा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, दैट इज़ आर्टिकल 19. आर्टिकल 20 इज़ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपी PCS में पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं है, एंड द 4 ऑप्शंस वर डबल जियोपार्डी और यही सारी चीज़ें थे. तो उसमें से एक ऑप्शन वाज रॉन्ग क्योंकि वो आर्टिकल 20 में कवर नहीं हो रहा था. ओके, सो दीज आर द आर्टिकल्स एंड आर्टिकल 20. ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं स्पेशली ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
नेक्स्ट इज आर्टिकल 21, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। राइट टू मैरी इसमें आता है, यू हैव टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट इज 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक दूसरा कौन सा डिटेंशन होता है, यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, यू कैन टेल मी दिस थिंग। Article 23 talks about prohibition of traffic in human beings and forced labor. 24 talks about prohibition of employment of children in factories, ठीक है। Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, देखिए ये दोनों एक ही जैसे हैं। आर्टिकल 25 एंड 26 आर ऑलमोस्ट द सेम, ओके। बस ये रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की बात करता है और ये कहता है कि प्रोपगेट, प्रैक्टिस ये सब किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इज फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, कोई भी रिलीजन से आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 28। Article 29 talks about protection of interests of minorities. Article 30, rights of minorities to establish and administer educational institutions. Remedies of enforcement of fundamental rights, very important, इसको हम कहते हैं रिट्स, ठीक है। रिट्स के बारे में बात कर रहा है। कौन कौन सी रिट्स होती हैं? हबीस कॉर्पस, मैंडमस, सेटियोरेरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वरेंटो, 5 रिट्स होती हैं। हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 40 is very important, organization of village panchayats. 41 is right to work, right to education and to public assistance in certain cases, ठीक है। इंडिया में कोई कहीं पे भी जाके वर्क कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो जिस राज्य में है उसे वहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया का निवासी है तो वो दूसरी कंट्री में जाके वर्क नहीं कर सकता है। सो आर्टिकल 41 gives us this freedom. Article 43 talks about living wage for workers. 44 is again very important, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड्स UCC के बारे में बात करता है, ओके। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ये एजुकेशन देनी चाहिए, एंड दैट इज़ अंडर आर्टिकल 45। तो एक एजुकेशन वाला पोर्शन, एलिमेंट्री एजुकेशन वाला पोर्शन कहाँ कवर किया गया था? इट वॉज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21A। आपने देखा होगा आर्टिकल 21A में हम कवर कर रहे थे राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये राइट था, अधिकार था। और यहाँ पे हम ऐसा कह रहे हैं कि सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, एंड दिस इज अंडर आर्टिकल 45। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। Article 48A talks about protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife, okay. Next is 49, protection of monuments and places and objects of national importance, and one of the most important is separation of judiciary from executive. आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट, ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है, ठीक है। मतलब हमने पढ़ रखा है ना कि ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है।
सबको इंडिपेंडेंट वे में वर्क करने के लिए फ्रीडम मिली है. सो आर्टिकल 50 सेपरेट्स जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. एंड 51 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है. नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़. आर्टिकल 51 ए वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये उन ड्यूटीज़ की बात कर रहा है जो किसी भी व्यक्ति को, इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए. अगेन 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, executive power of the union. 54 talks about election of president, manner of election of president, eligibility of re-election, qualification for election as president. Article 58. Article 60 is again important, oath or affirmation by the president. प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट किस में बात कर रहा है? 61 में बात कर रहा है इम्पीचमेंट के बारे में. प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 61. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 63. वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 64. इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. आर्टिकल 66. नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to aid and advise president, again very important. Article 74. Next is 75. PM shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. ठीक है. Next is again important, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आर्टिकल 76. ठीक है, ये आता है कई बार मैचिंग में आता है. Next is Constitution of Parliament. Article 79. Article 80 talks about composition of Council of States. Rest are also important articles. And next we have the chairman and deputy chairman of the Council of States. Council of States के बारे में बात कर रहा है. And that is Rajya Sabha. Speaker and deputy speaker of the House of People. Article 93. That is of Lok Sabha. Next is very important, joint sitting of both houses in certain cases. और 109 बात करता है स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स. ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया था इस बार. सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 108, ये पिछली बार यूपीपीसीएस में आया था, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था 109 लिख के, बल्कि आंसर था 108. 109 टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स. एंड 110 इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स. ठीक है, असेंट टू बिल्स के बारे में हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल 111. एंड 112 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज इट टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल बजट. ठीक है. नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स. आर्टिकल 114. Vote on account, vote of credit, exceptional grants. Article 116. Special provisions as to financial bills. Article 117. ठीक है, financial bills कहाँ पे है? Article 117 में. Now this is also important. Court not to inquire into proceedings of parliament. मतलब आर्टिकल 122 में साफ साफ कहता है कि कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगा. किसके मामले में? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के मामले में. आर्टिकल 123. पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग. देखिए 123 बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये किसके बारे में बात कर रहा है? इट टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. ये प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस जारी करने के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है. सो आर्टिकल 123 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी हैव इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम 124 से बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. आर्टिकल 129. पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट. ये इम्पॉर्टेंट पावर होती है. नेक्स्ट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नाउ गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स. 153. गवर्नर की भी पावर होती है किसकी? ऑर्डिनेंस के लिए. वील सी इट लेटर ऑन.
Next is executive power of state, appointment of governor, Article 155. Advocate General for the state, Article 165, very important Article 165. Next is, you can look into all the others. Next we have bills reserved for the consideration of President, Article 201. Power of governor to promulgate ordinances during recess of legislature. Article 214 talks about High Court for states. 215 High Court to be court of record. So आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, दो चीज़ें आपने पढ़ी, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट. 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट. 226 वेरी इंपॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट द इशुएंस ऑफ रिट्स इन द केस ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, ये हाई कोर्ट के रिट्स जारी करने के कॉन्टेक्स्ट में होता है. Article 26 is very important. Next is Article 243A Gram Sabha. Article 243B Constitution of Panchayat. See, I messed it up. Article 213 is very important. It talks about the governor to promulgate ordinances during the recess of legislature. ठीक है, आर्टिकल 123 बात कर रहा था प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस जारी करने के कॉन्टेक्स्ट में, और आर्टिकल 213 इज टॉकिंग अबाउट द गवर्नर promulgating ordinances. Next is election to panchayats, 243Z, sorry K, and most important are 243A Gram Sabha, 243B Constitution of Panchayats, and then elections to municipalities is Article 243ZA. 243ZI talks about incorporation of cooperatives. Up now next important thing is contingency fund. 267 Article 267 talks about contingency fund, है ना. Finance Commission Article 280. 300A is property, right to property. ठीक है. Next is Consolidated Fund of India and Public Accounts of India of States की बात करता है Article 266. 263 is about Interstate Council, very important. Another important thing is Article 312 All India Services, or Article 315 Public Service Commission for the Union and for the State की बात करता है. Okay. 323A is related to administrative tribunals, very important. Article 323B talks about tribunals for other matters. Next is Election Commission, Article 324. I repeat, 323A is related to administrative tribunals. Article 323B is related to tribunals for other matters. Next is very important thing, Article 338 National Commission for Scheduled Caste. 338A is for NC/ST. देखिए NC/SC के लिए है 338, NC/ST National Commission for Scheduled Tribe is 338A. 338B is for NCBC, that is National Commission for Backward Classes. Okay, so 338 is NC/SC, 338A is for NC/ST, and then we have NCBC, that is Article 338B. Now 343 talks about official language of the Union. 350A is facilities for instruction in mother tongue at primary stage. Okay. And 350B, another important one, special officer for linguistic minorities, directive for development of the Hindi language, Article 351.
Proclamation of emergency, another important one. Article 352, that is national emergency. Article 356, a very important one, talks about the provisions in case of failure of constitutional machinery in states. ठीक है, और ये state emergency के नाम से भी जाना जाता है. I mean we people call it as 358. Article 19 during emergency. Suspension of Article 19 during emergencies. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 360, जिसमें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं. एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल 371, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शेड्यूल्स. हमारे यहाँ पे कितने शेड्यूल्स हैं? 8 शेड्यूल्स हैं, थे स्टार्टिंग में, बट नाउ वी हैव 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट वन इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल शेड्यूल से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द स्टेट एंड यूटीज़ विथ टेरिटोरियल डिमार्केशन. ठीक है, स्टेट्स और यूटीज़ की बात करता है, यूनियन टेरिटरीज़ की. सेकेंड शेड्यूल टॉक्स अबाउट द salary and emoluments and allowances of the various office bearers of the Union of India. Third schedule talks about forms of oaths and affirmations of the various office bearers of the Union of India. Fourth schedule talks about the allocation of seats in the Council of State to the states and union territories. ठीक है. फिफ्थ में हम बात करते हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऐसी जगह की जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहाँ पे रहती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज 6 शेड्यूल बात करता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ के मैटर में, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के एरिया में. दैट इज़ AMTM के बारे में ये बात करता है. मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट. असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. Seventh schedule talks about division of powers between the union and the states. It contains 3 lists. कौन कौन सी लिस्ट होती हैं? जो 3 लिस्ट होती हैं ना, ये 7th शेड्यूल में होती हैं. कौन सी? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. नेक्स्ट इज 8th शेड्यूल. 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग आराम से लैंग्वेज देख लेना. Next is 9th schedule, that is validation of certain acts and regulations. Okay, ये special provisions को लेके हैं. So article 9th schedule is this, and 10th is very important, जिसको हम कहते हैं anti defection law. ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में होता है रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. और ये किसके द्वारा ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा. 11th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द पंचायत्स. ओके, 29 subjects are there and it was added by the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. और 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, and it has 18 subjects and it was also added in by the 74th Constitutional Amendment Act of 1992. अब अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आप पार्ट्स को देखिए ध्यान से. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे. फाइन. नाउ पार्ट 4A and part 14A were divided by the 42nd Amendment Act 1976. Part 9A was added by 74th Constitutional Amendment Act of 1992 and Part 9B was added by the 97th Constitutional Amendment Act of 2011. Very important. Okay. Now, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 में बात करते हैं हम. फिर सेकेंड में आता है सिटीजनशिप. फंडामेंटल राइट्स आर कवर्ड अंडर पार्ट 3. पार्ट 4 में हम कवर करते हैं DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी.
पार्ट 4 में हम हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर 3, 4, 4A एंड 5, ठीक है। थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ इज DPSP, 4A is fundamental duties, and 5 is union government, 6 is the state government. Part 8 is union territories, part 9 is the panchayats, very important. 9A is regarding municipalities, 9B is regarding the cooperative societies, 10th is scheduled and tribal areas, relation between the union and states is part 11. 12 is finance, property, contracts and suits. 13th is trade, commerce and intercourse within the territory of India. Next is important one, we have 14A, that is tribunals. 15 is elections. 17 is official language. 18th is emergency provisions. So these are the important ones, and you cannot ignore this. Part 20, Article 368 is regarding the amendment of the Constitution. So I hope all of you have learned this much, you have read this much. We will discuss these topics in detail when we will study these particular topics, ठीक है। तो हम वहाँ पे इनके बारे में डिटेल में सीखेंगे. Till then, जय हिंद. Thank you for watching the video with me till the end.